प्रकट हुआ है। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान किरणें फैला रहा है, सोए भाग्य जगाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। अज्ञान में सोए हैं मानस, अब तो जरा आंखें खोलो। अज्ञान में सोए हैं मानस, अब तो जरा आंखें खोलो। दुख भंजन प्रभु पधारे हैं, दुखियों का दुख हरने को, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। जंगल है ये जग, विकारों के कांटे लगा रहे। कांटों का जंगल है ये जग, विकारों के कांटे लगा रहे। विकार त्याग फूल बनो, आए देवी गुलशन सजाने को, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है।
जीवन में शांति पालो। ब्रह्मा तन आधार लिया है, ब्रह्मा तन आधार लिया है, गीता ज्ञान सुनाने को वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को वो है शिव बाबा। ज्ञान किरणें फैला रहा है, सोए भाग्य जगाने को वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को वो है शिव बाबा। वो है शिव बाबा, वो है शिव बाबा। वो है शिव बाबा, वो है शिव बाबा। वो है शिव बाबा, वो है शिव बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। आज रविवार है। रविवार को सूर्य का दिन कहते हैं, रवि माना सूर्य। इसलिए हम सब ने प्यारे बाबा की ज्ञान सूर्य की ड्रिल भी सुनी और ज्ञान सूर्य का गीत भी सुना। अभी वही ज्ञान सूर्य की हम संतान मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। उस स्थिति में स्थित होकर मधुबन पहुंच जाएंगे, प्यारे बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बाबा अव्यक्त बाप दादा की आज मीठी मुरली है। बाबा की आश हम बच्चों के लिए है कि हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। अब कैसे करना है वो बाबा भी मुरली में बता रहा है और हम बच्चे भी अपने अपने ढंग से प्लान करें और फिर शेयर भी कर सकते हैं। महसूस करें हम मधुबन में अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख उपस्थित हैं। गुलजार दादी वतन में गए हैं, बाप दादा से मीठा मिलन मनाए। बाप और दादा ने उन आत्मा को शांति में स्थित कर दिया है और बाप दादा की पधरामणी हुई है और बाप दादा हम सभी को नैनों से निहाल कर रहे हैं। हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं और इस स्थिति में बाबा की मुरली सुनते हैं। 6 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली बाप दादा, रिवाइज कोर्स 15/2004। बाप दादा की विशेष आश, हर एक बच्चा दुआएं दे दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। अंडरलाइन करेंगे, आज का स्वमान अलग अलग निकलेगा, अलग अलग स्वमान की माला समझेंगे। तो पहला है बेफिक्र बादशाह। आप सब में से जिसको इंटरेस्ट है होमवर्क करने का, वो लिस्ट बनाते जाए और अंत में सुनाना। यह राज सभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फकूर में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो ना, बेफिक्र हैं, बने हैं व बन रहे हैं, बन गए हैं ना, बेफिक्र और बादशाह हो।
स्वराज अधिकारी इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह अर्थात स्वराज अधिकारी हो। कितनी बार बाबा ने बेफिक्र बादशाह का उल्लेख किया है और फिर उसको कनेक्ट किया है स्वराज अधिकारी से। तो दूसरा स्वमान स्वराज अधिकारी। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है कोई फिक्र? बाबा को अपना जवाब देना, क्योंकि सारी फिक्र बाप को दे दिए हैं तो बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। हर एक महसूस करे मेरे सिर पर पवित्रता का लाइट का ताज चमक रहा है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? टोकरे अच्छे लगते या लाइट का ताज अच्छा लगता? बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता? ताज अच्छा लगता ना। सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। अंडरलाइन, पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह स्वराज अधिकारी भी कोई नहीं बना। हाँ, तो कौन सा डबल ताज है वो लिखना। हाँ, ये प्रश्न है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत कर्मेंद्रियां जीत विजयी बना देती है। अंडरलाइन, बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है। सो संतुष्ट आत्मा की प्रोग्रामिंग क्या होगी, संतुष्ट आत्मा की निशानियाँ क्या होगी? हाँ, 10-15 पॉइंट लिख सकते हैं। जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बने हो? चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। देवताओं के खजाने में तो भविष्य में सतयुग में कुछ भी अप्राप्त नहीं होगा, लेकिन उसके संस्कार, उसका अनुभव भगवान से सब कुछ प्राप्ति का अभी कर रहे हैं। इसीलिए कौन सा गीत गा रहे हैं? हर एक लिखना है तो लिख लो और सारा दिन याद करते रहना। हाँ, और मुझे भी मदद करना। तो एक तो गीत क्या गाते हैं? संतुष्टा का तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। और आगे क्या है? हाँ, एंड में सब साथ में गाना। दूसरा, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। तीसरा, आप मिले मिल गई दुनिया। हाँ, चौथा, बाबा आप ही मेरा संसार हो। तो इस रीति से अलग अलग सुंदर गीत हैं जो प्रतिबिंब करते हैं कि मैं आत्मा संतुष्ट हूँ, भरपूर हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कोई भी चीज़ की चाहना आशा नहीं है। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। जो संतुष्ट आत्माएं होना, तो बाबा पूछ रहे हैं तो हर एक अपना चार्ट बाबा को बताना। अगर कोई बात की असंतुष्टता है, अगर कोई बात की चाहना है, अगर कोई बात की इच्छा है, अच्छी बातों की भी इच्छा हो सकती है, तो बाबा को लिख के दे दो। या कभी कभी हमारे मन में बार बार कोई संकल्प आता, इच्छा होती, चाहना होती, और हमें भी लगता कि ये अच्छी क्वालिटी की चाहना नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी की इच्छा नहीं है, तो वो बाबा के आगे समर्पित कर दो। बाबा को बोलो बाबा ये ले लो, उसके बदली में कुछ रिप्लेस कर दो। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं।
वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह 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 हो ना। हाँ, तो हम क्या कहेंगे? जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। दूसरा क्या कहेंगे? थैंक यू बाबा, मुझे बेफिक्र बादशाह बनाया। थैंक यू बाबा, मेरी सारी फिक्र ले ली। थैंक यू बाबा, मुझे कलयुग की दुनिया की झूठी चाहना जिठी इच्छाओं से मुक्ति दिलाई। थैंक यू बाबा, मुझे संतुष्ट होना सिखाया। तो ऐसे बेफिक्र बादशाह बन के वाह वाह के गीत, शुक्रिया के गीत गाएंगे। हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। बेफिक्र, फिक्र नहीं आता, कभी तो आता है ना? नहीं, अच्छा है। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वह शब्द है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरा नहीं, तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो तो क्या फ़र्क है, मैं और ते का। लेकिन फ़र्क इतना हो जाता है, तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो। बाबा तो पूछ रहा है, हम सब कौन हैं? अरे चैट बॉक्स में लिखना, बाबा को लिखना। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, नहीं किया हो तो कर लो। बाबा कहते हैं थोड़ा बहुत बाकी रह गया हो तो बाबा तो कहते रोज नया चांस है ना? चांसेलर बन जाओ। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। माया के दास बन जाते हैं ना तो उदास तो होंगे ना, अंडरलाइन। तो कभी भी कोई बात की उदासी आए, जैसे कल बाबा ने कहा था मुरझाइश आती है, आज बाबा कहते उदासी आती है, तो समझना है कि हम कोई बात में दास बन गए, मतलब कोई बात में विजयी नहीं बने। तुरंत उस बात को परख लो, पहचान लो, विजयी बन जाओ, मुस्कुरा लो, काम पूरा, आगे बढ़ गए। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले, तो आप माया जीत हो, माया के दास नहीं। तो उदासी आती है, कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा, और एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। सो मैं आत्मा मीठे बाबा की बेफिक्र बादशाह संतान हूँ। कितनी बार लिखेंगे ये? हम सभी कलेक्टिवली कितनी बार लिखे एंड में बताना, लेकिन ये पक्का लिखते हैं। अगर अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सबकॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सबकॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो। डीप ब्रीदिंग करे, मुट्ठी बंद करके खोले, अपने शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करे, अपने को टोटल रिलैक्स्ड फील करे। महसूस करे मीठे बाबा सामने हैं, सागर का रूप है, और मैं आत्मा सागर में। बाबा कहते बोझ मुझे दे दो, सारा भार समर्पित कर दो। मैं आत्मा सब कुछ सागर में स्वाहा कर रही हूँ, और मैं हल्की हो गई हूँ। अपने को 5 बार कहेंगे, मैंने सारा बोझ दे दिया, सागर में समर्पित कर दिया। अब मैं एकदम हल्की हो गई और बेफिक्र बादशाह बन गई। तो ऐसे सुंदर संकल्पों से अपने आप को बार बार चार्ज करना है। तो बाबा कहते हैं सबकॉन्शियस में या संकल्प मात्र कहाँ पर भी बोझ न हो, ये बाबा की हम बच्चों के लिए आश है, और उसके लिए
छोटी सी बात बाबा पक्की करा रहे हैं, मेरे को तेरे में चेंज करना। मेरा तेरा तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं, समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार भी देखो, स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर यह नहीं कहना हमको पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। बादशाह बनके तो देखो बने हैं, लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए ना, उमंग गुस्सा और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं। बाप का वरदान भी है, याद है वरदान, हिम्मत का एक कदम आपका, 1000 कदम बाबा की मदद के। क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है, तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो, 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। तो 3 तख्त जानते हो, जानते क्या हो, लेकिन तख्त निवासी हो। अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और भविष्य राज्य के तख्त नशीन भी हो। अंडरलाइन करेंगे और ये भी एक स्वमान पक्का कर सकते, मैं आत्मा 3 तख्त नशीन हूँ, अकाल तख्त बाप दादा का दिल तख्त और भविष्य का राजाई तख्त। इसे भी बार बार लिख के पक्का करेंगे तो अंदर ही अंदर ऊर्जा जागृत होगी। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह है, हाथ उठा रहे हैं, तख्त नहीं छोड़ना। देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। यह देह मिट्टी है, तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक कर रहे हैं। हा? कल भी बाबा ने कहा था ना कि पास विथ ऑनर होने के लिए सब सब्जेक्ट में पास होना है। आज भी बाबा पक्का करा रहे हैं, 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुँचा है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे एक जितना दिया है, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही है ना, सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। सारा दिन बार बार श्रेष्ठ संकल्प करे, और उसके लिए मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, उच्च आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, अलौकिक आत्मा हूँ, रूहानी आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, सुप्रीम टीचर बाबा की सुप्रीम विद्यार्थी हूँ, सुप्रीम सदगुरु बाबा की मैं साथीदार हूँ। तो इस स्थिति से बार बार संकल्प करना है, श्रेष्ठ संकल्प का खाता जमा हो। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। एवरीबडी इज डूइंग बेस्ट, बाबा इज डूइंग रेस्ट। Everybody is doing best, Baba is doing rest. I accept everyone, everyone accept me. I respect everyone, everyone respect me. तो इस प्रकार के ऐसे सुंदर श्रेष्ठ संकल्प बार बार जनरेट करते रहे अपने मन में, तो और कोई साधारण संकल्प को आने का मार्जिन नहीं रहेगा। फिर एक डीप प्रोग्रामिंग हो जाएगा श्रेष्ठ संकल्पों का, फिर वो नेचुरल चलता रहेगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, ये भी श्रेष्ठ संकल्प हैं। मीठे बाबा, हम सभी आपकी छत्र छाया में प्रोटेक्टेड हैं, ये भी श्रेष्ठ संकल्प हैं।
बाबा आपने हमें यज्ञ सेवा के लिए निमित्त बनाया, शुक्रिया, ये भी श्रेष्ठ संकल्प है ना। बाबा हमारे यज्ञ में ये करना है, सेंटर पर ये करना है, ऐसे बाबा से बात करें, ये भी श्रेष्ठ संकल्प है। बाबा आपने कोई न कोई को निमित्त बनाकर करा लिया, शुक्रिया, श्रेष्ठ संकल्प है ना। तो ज्ञान के श्रेष्ठ संकल्प, योग के श्रेष्ठ संकल्प, धारणा के श्रेष्ठ संकल्प और सेवा के श्रेष्ठ संकल्प, वो 4 प्रकार के अलग अलग श्रेष्ठ संकल्प हैं। कोई चाहे तो उसकी कैटेगरी बनाकर उसकी लिस्ट बना दो। तो ज्ञान में कौन से श्रेष्ठ संकल्प, योग में, धारणा में और सेवा में, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा मनन चिंतन हो जाएगा। तो बाबा कहते श्रेष्ठ संकल्प का ये खजाना है, और खजाने को हम डिवाइड करेंगे, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइज करेंगे तो खजाने की चमक बढ़ जाएगी। जैसे कोई भी गहना होता है, उसको थोड़ा पॉलिश करते तो और भी चमक सुंदर लगती है। तो बाबा कहते श्रेष्ठ संकल्प, संकल्प भी खजाना है, तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करने चाहे, जो वरदान लेने चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहे, उतना अभी बना सकते हैं। अंडरलाइन, अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपनी प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे ही समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो। सुख दो, सुख लो, न दुख दो, न दुख लो। ऐसे नहीं दुख दिया नहीं, लेकिन ले लो तो भी दुखी तो होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो, सुख लो। दुआएं देना आता है, आता है, लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वह हाथ उठाओ। अगर आप सबको दिल होता है तो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को आता है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स को भी आता है, मुबारक है। देने आता है, लेने आता है तो मुबारक है, सभी को मुबारक। अगर लेने भी आता, देने भी आता, फिर और क्या चाहिए। दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ। दुआएं लो, दुआएं दो, उसका एंड में बहुत अच्छा गीत सुनेंगे। लेते चलो, प्यार देते चलो, दुआएं लेते चलो, ऐसा गीत भी है ना। और ले लो दुआएं माँ बाप की, वो भी है। और एक दिया दुआ का है ना। तो बहुत अच्छे गीत से योग भी करेंगे। तो खुद सोचो, अपना चार्ट बनाओ, मुझे कैसे दुआएं लेनी है और दुआएं देनी है। ये आप और बाबा दो ही जानता है ना। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को आता है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स को भी आता है, मुबारक है। देना आता है, लेना आता है तो मुबारक है, सभी को मुबारक है। अगर लेने भी आता और देने भी आता, फिर और क्या चाहिए। दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई बद दुआ देवे तो क्या करेंगे, लेंगे। बद दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे, लेंगे। अगर बद दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। बद दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकेंगे। अगर खराब चीज कोई देवे तो क्या आप ले लेंगे। कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे, नहीं लेंगे ना। कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले ले। कभी भी कोई बद दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। अंडरलाइन करे, ये बाबा का डायरेक्शन है। समझ में आता है यह बद दुआ है, लेकिन बद दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी यह वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं, पुराने वर्ष में
लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। हाँ, 15 दिसंबर 2004 की मुरली है, तो बाकी 15 दिन के बाद 2004 पूरा होगा। तो बाबा कहते थोड़े दिन पड़े हैं, तो क्या करो, दृढ़ संकल्प करो। अभी भी किसी की बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, और कल से दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। तो आज ये अभ्यास सभी करेंगे। मंजूर है? पसंद है? सभी हाँ करो बाबा को। पसंद है या करनी ही है? पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, वह हाथ उठाओ। करना ही है। तो कईयों को क्या होता है कि पसंद तो है लेकिन करना है, तो उसमें फिर थोड़ा सोचेंगे, देखेंगे कैसे करे, उसमें आ जाते हैं ना। तो बाबा इसलिए पक्का करा रहे, उसमें भी हाथ उठवा रहे हैं। बाबा को बच्चों की साइकोलॉजी का पता है ना, तो हाथ उठाने से साइकोलॉजिकली मन और तन दोनों को शक्ति मिलती है, और उसके कारण जो संकल्प किया वो अच्छी तरह धारण कर सकते। इसीलिए बाबा हमेशा हाथ उठवाते हैं। जो स्नेही सहयोगी आज आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उनको मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में, अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक है। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वह भी समझते हैं दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। कोई ग्रुप बाबा के सामने आया होगा, तो बाबा उनको भी पक्का करा रहे हैं, अगर स्नेही सहयोगी है तभी भी। समझते हो, हिम्मत रखते हो। जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी। लंबा हाथ उठाओ। चलो, किसी को हाथ उठाना है तो उठा दो, मैं सबको दृष्टि दे रही हूँ। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे, मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर हैं, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वह अगर समझते हैं कि वरना करना ही है, वह हाथ उठाओ। दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, करेंगे। टीचर्स उठा रही हैं, यह कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं, यह समझते हैं हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए। हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाए, तो 10 गुना दुआएं जाकर दे करके उसको ख़त्म कर देना। हाँ, बाबा सब पॉसिबिलिटीज़ बता देते हैं। कभी ऐसा होता है बद्दुआ निकलती है, उसका प्रभाव भी पड़ जाता है, तो बाबा कहते हैं 10 गुना आप क्या करो, दुआएं दे दो, बैलेंस कर दो। हाँ, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से बैलेंस करना है, बद्दुआ को दुआ से करना है। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देकर हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपना ही होता है ना, दूसरा तो बद्दुआ देके चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली, दुखी कौन होता है, लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज़्यादा होता है। देने वाले तो अलबेला होता है। तो बाबा कहते हैं नुकसान किसका होगा, लेने वाले का, देने वाले का नहीं। तो मैं दुआएं देती चलूं। दुआएं देने में कोई खर्च नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, शारीरिक तकलीफ़ नहीं, मानसिक तकलीफ़ नहीं, धार्मिक वो क्या बोलते, आर्थिक तकलीफ़ नहीं, तो क्यों नहीं देवे। फ्री में बहुत सारा खजाना जमा होता है। केवल अपने संकल्प पर, शब्द पर ध्यान देना है। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आश सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में हैं, चाहे सहयोगी हैं, क्योंकि सहयोगियों का भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आश है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे,
दुआओं का खजाना जितना जमा कर लो उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी हैं, द्वापर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी हैं। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चे दिखते हैं, कम नहीं। तो हर एक पक्का करो मैं बाबा का राजा बच्चा हूँ। बाप दादा की आश अंडरलाइन की, जिसने की वह हाथ उठाओ, कर ली। 2-3 बार देखो बाबा हाथ उठवा रहे हैं। बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क भी दिया है, याद है? टीचर्स को याद है, लेकिन यह दृढ़ संकल्प की रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है। 6 मास का होमवर्क अपना है, यह 1 मास दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देखेंगे। ठीक है ना टीचर्स? 1 मास ठीक है? पांडव ठीक है? अच्छा, जो पहली बारी मधुबन में पहुंचे हैं वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। देखो, बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं वह चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए उस दिन हम लोगों ने कहानी सुनी थी ना, तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी क्या करना है, ऐसे नए नए जो बच्चे हैं, तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं वह हर रोज अपनी नवीनता को चेक करना, आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की। तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व बनाते रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। फिर से कुछ क्षण के लिए साइलेंस में बैठ जाएंगे। अच्छा, अब बाप दादा क्या कहते हैं? बाप दादा की आश अंडरलाइन की। हाँ, अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फकुर में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजाने को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को, चलो ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, गीत सुनते सुनते योग कर लेते हैं, फिर याद प्यार सुनते हैं। हर एक अपने सिर पर पवित्रता का ताज महसूस करे। हर एक अपनी प्रकृति के बीच में अपनी आत्मिक स्थिति को पक्का करे। बेफिक्र बादशाह, स्वराज अधिकारी आत्मा, दुआएं देने और दुआएं लेने वाली आत्मा पक्का करे।
ओम शांति। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फकूर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुना याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। वरदान है सर्वशक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, सर्वशक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्वशक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती हैं, अर्थात समय पर सहयोग देती हैं। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अलग काल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो, पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में हैं। मन, बुद्धि और संस्कार, संकल्प, निर्णय और संस्कार, तो तीनों ही ऑर्डर प्रमाण चले। स्लोगन, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। बाबा के जितने गुण हैं वो सारे गुण मुझे बाबा से वर्षे के रूप में मिले हैं, तो मैं भी गुणमूर्त बन जाऊं। जितने गुण गाए उतना गुणमूर्त बने। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी बाबा की याद में बैठेंगे, बिंदु बन जाएंगे, ज्योति स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएंगे और अपने सारे स्वमान को पक्का करेंगे। बेफिक्र बादशाह, स्वराज अधिकारी, पवित्रता के चमकीले ताज अधिकारी, डबल ताजधारी, हिम्मत कर बाबा की मदद के अनुभवी बनने वाले, सर्व खजानों को सफल करने वाले, सब बोझ बाबा को देने वाले, दुआएं देना, दुआएं लेना, सुख देना, सुख लेना। बार बार पक्का करो, मैं सुख देने वाली, सुख लेने वाली, सुख के सागर बाबा की संतान, सुख स्वरूप हूँ, सुख देव हूँ। मैं दुआएं देने वाली, दुआएं लेने वाली, दुआएं स्वरूप आत्मा। जितनी बार पक्का करते जाएंगे प्रोग्रामिंग होती जाएगी। फिर से कई बार कई लोग पूछते हैं ना, हमारी प्रोग्रामिंग चेंज हुई है, हमें कैसे मालूम पड़े? तो वो आपकी दृष्टि से, शब्द से, संकल्प से मालूम पड़ेगा। कोई भी परिस्थिति आएगी तो आपको संकल्प आएगा, ठीक है, कोई हर्जा नहीं, ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा तो हम बच्चों के साथ है ही है, सब कुछ ठीक ही होगा। अगर पॉजिटिव बातें संकल्प में और वाणी में आए, समझो आपकी प्रोग्रामिंग चेंज हो रही है, आपके विकर्म खत्म हो रहे हैं। आपको मेरा बाबा, मीठा बाबा कह के मुस्कुरा जाओ, समझो आपके विकर्म खत्म हुए हैं। आपके दिल में आए, चलो आज जाके बाबा के रूम में 1 घंटा बैठती हूँ, समझो आपके विकर्म भस्म हो गए हैं। तो ये सब बातें धीरे धीरे प्रैक्टिकल में दिखाई पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा की याद में बैठते हैं, ज्ञान सूर्य का गीत फिर से सुनेंगे ना। ओम शांति। दूसरा वाला या बाप दादा का याद प्यार भी साकार आवाज में सुनेंगे।